यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम बता रहे थे, ये PYQs कर रहे थे हम RO के लिए हैं, उत्तराखंड PCS के लिए हैं, उत्तर प्रदेश PCS के लिए। तो वो ये PYQs वेरी इंपॉर्टेंट PYQs हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ये उनसे रिलेटेड हैं। जैसे कि हम और भी वीडियो बना चुके हैं, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस एक्सरसाइज पे, करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो मिस मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इनको करने के बाद, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं और उसी के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्क्रीन पर कि 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। तो 18 अक्टूबर 2020 को दोस्तों आपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो नौसेना का प्रारूप था, उसको क्या किया था, सफल परीक्षण किया था दोस्तों। एक बात याद रखी जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 2025 में हुआ, उसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपकी ब्रह्मोस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो है भारत और रसिया की संयुक्त परियोजना रही है। 18 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा इस मिसाइल को नौसेना प्रारूप का, यानी कि इसका नेवी प्रारूप जो है, उसको अरब सागर में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से क्या किया गया, लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका परीक्षण किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से जो अर्थ है उससे सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कैसे? डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह जो है उन्हें डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर शिफ्ट उपग्रह का ट्रैक करने की एक तकनीक है जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी के मध्य बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, रडार उपयोग में आता है किस लिए? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का है R से रेडियो, D से डिटेक्शन और एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। यह अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें हैं जिनका उपयोग जलयानों एवं वायुयान की टोह के लिए किया जाता है दोस्तों। यह घूमता हुआ एरियल उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें भेजता है, जो इन वस्तुओं से परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आकर उनके पश्चात लौट आती हैं, यानी कि परावर्तित होने के पश्चात वापस आ जाती हैं। तरंगों के प्रेषण और ग्रहण के बीच के समय अंतराल से वस्तु की दूरी निर्धारित हो जाती है कि भैया इतनी डिस्टेंस पे ऐसा ऐसा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी के रिलेटेड। GSLV T2 जो हाल में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया था, यह यातायात उपग्रह है। क्या है? यह एक यातायात उपग्रह। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी को देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। किससे? फ्रांस से। भारत द्वारा फ्रांस से अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदी गई। मझगांव डॉक लिमिटेड MDL मुंबई में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत स्वदेश में ही इसका निर्माण करने की सरकार की योजना है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन वॉगसीर सबमरीन लॉन्च की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, D सुमेलित नहीं है, क्योंकि त्रिशूल जो है एक लघु दूरी का सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र नहीं है, जबकि त्रिशूल जो है दोस्तों एक लंबी दूरी का, क्या है, लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र और सतह से किसमें? सतह से आकाश में। ठीक है, आकाश जो है एक मध्यम दूरी बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र सही है। नाग एक टैंकरोधी हो गया। पिनाका एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों। तीनों सही है। तो आकाश सतह से हवा में मार करता है। ठीक है, आकाश प्रक्षेपास्त्र का 1990 में चांदीपुर यानी ITR उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद नाग जो है टैंक वेदी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, और इसको दागो और भूल जाओ जैसी सिचुएशन है, फॉरगेट एंड फायर एंड फॉरगेट। त्रिशूल सतह से हवा में, जैसे कि मैंने बताया था, मार करने वाला, कम दूरी का, अधिक दूरी नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। 5 जून 1989 को इसका परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर। पिनाका यह भारत में ही विकसित की गई मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र है।
नेक्स्ट, कॉस्मोस 2406 क्या है? एक सैन्य उपग्रह है, बी इज द राइट आंसर। भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका जिसका जल संतांतरण सितंबर 1995 में सफलतापूर्वक किया गया, ये क्या है? प्रहार। यह है प्रहार दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट से, आप देखो करंट से जब तक इनबिल्ड नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। करंट से क्वेश्चन आते हैं ऐसी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करंट से देखने को मिलते हैं। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता, मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ। कब? जनवरी 1988 में। इसको स्टार्ट वर्ड संधि कहा गया, किया गया कब? जनवरी 1988 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। अर्जुन एक टैंक का नाम है, अगर पूछ ले। और इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक मिनट, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मूवर्स ने आवड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से 2014 में सेना में शामिल किया। इंद्र एक इसमें से रडार है, इंद्र आ जाए तो इंद्र एक रडार सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत देश का निर्मित हल्का युद्धक योग्य हवाई जहाज है? तेजस, जो कि काफ़ी काम करता है, इस समय भी काम आया था। तेजस जो 18 हल्के लड़ाकू विमान है, एलसी नेवी, एलसी तेजस नेवी सब उपयोग किया गया है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को गिफ्ट किया था। वर्तमान में उन्होंने क्या किया इसको? वी आर चौधरी हैं, और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने वायुसेना में इसको इंडक्ट किया था दोस्तों, ठीक है। और इसमें एयर चीफ मार्शल बदल गए आपके। निम्नलिखित कथनों में से एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है, अस्त्र के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। क्या है? यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, आकाश से आकाश यानी कि एयर टू एयर, ठीक है। यह स्वदेश रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित की गई है, सही है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया, सही है। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक, नहीं यही गलत है दोस्तों, बाकी के सही है, डी रॉन्ग है, क्योंकि यह 80 किलोमीटर की दूरी तक पीछा करते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से आमने सामने से लड़ सकती है 80 किलोमीटर तक दोस्तों। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है, क्या है? युद्धपोत है दोस्तों, ठीक है। INS शक्ति स्वदेश निर्मित युद्धपोत है जिसको हाल ही में निर्मित किया गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए विमान वाहक INS विक्रांत को कमीशनिंग के बाद भारत में आत्मनिर्भरता हेतु आत्मनिर्भर भारत की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया दोस्तों। नेक्स्ट, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, इज द राइट आंसर। स्माइलिंग बुद्धा इज द राइट आंसर। 18 मई 1974 को भारत ने शांति क्षेत्र के लिए परमाणु का परीक्षण पोखरण में किया। परीक्षण का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि भारत अपने परमाणुविक शक्ति का प्रयोग सैन्य क्षेत्र में नहीं अब तो शांति क्षेत्र में करना चाहता है, जिसका मुख्य उपयोग ऊर्जा उत्पादन एवं अंतरिक्ष खोज से संबंधित है। द्वितीय परीक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सेना नेतृत्व में 11 मई और 13 मई को 1998 में पोखरण में किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत इस तरीके से छठा आणविक यानी कि परमाणु शक्ति पंपन वाला देश बन गया। नेक्स्ट, ब्रह्मोस के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह एक पराध्वनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र है। इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय जो प्रक्षेपास्त्र हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया की जो युद्ध हुआ उसमें यूज हुए थे। यह भारत के रूस के सहयोग से बना है, बात सही। इसको दाग कर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया, बात सही है। इसकी उड़ान परास 400 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, 290 है। इसका जो उड़ान चलने की क्षमता है वो 290 किलोमीटर है और ये ध्वनि से 3 गुना अधिक तीव्र गति से दौड़ सकती है। वर्तमान में इसको बढ़ाने की क्षमता 400 किलोमीटर तक लाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। और यह 300 किलोग्राम के विस्फोटक पदार्थ लोड की जा सकते हैं, ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। इस कड़ी में दूसरा देश कौन सा बना? मॉरिशस। करंट का क्वेश्चन होगा, इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत द्वारा विकसित ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, अग्नि सेकंड, और बाकी की 1000 किलोग्राम वजन के साथ ये मारक क्षमता 2200 तक मार सकती है। नेक्स्ट, पनडुब्बी चालित प्रक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र क्या है? सबमरीन लॉन्च
बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इसे भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे बोलते हैं DRDO ने बनाया, सही है। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा, बात सही है। इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर, ये बात सही है। सो डी इज द राइट आंसर, तीनों ही सही है दोस्तों। इसको 27 जनवरी 2013 को परीक्षण किया गया। इंद्र क्या है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी आया है। इंद्र एक तरीके का रडार है। क्या है दोस्तों, इंद्र एक तरीके का रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये अत्याधुनिक रडार नीची उड़ान भरकर किसी हमलावर लड़ाकू विमान के आने की चेतावनी 90 किलोमीटर दूर से दे सकता है। युद्धक टैंक अर्जुन, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब पढ़ सकते हो। लक्ष्य भारत में निर्मित एक पूर्णतः विकसित चालक रहित विमान है। पूछ ले कि भाई लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक भारत में पूर्णतः निर्मित क्या है, पूर्णतः विकसित चालक रहित विमान है। मई 2003 में बालासोर करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, देख सकते हो। अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है 21, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी जो है त्रिशूल। त्रिशूल देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, यह सतह से वायु यानी सरफेस से एयर में, ये आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पिनाका। पिनाका क्या है, ये बहुनाली रॉकेट प्रणाली। और निशांत क्या है, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाग क्या है 22वां। नाग के संबंध में सत्य क्या है, यह भारत का स्वनिर्मित खुद से निर्मित इंडिजीनियसली तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग। यह सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है। इसमें दागों और फूलों यानी कि फायर एंड फॉरगेट भूलने की क्षमता है। यह ट्रैक्स, पहिया दार वाहनों तथा हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। तीनों ही सही है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्न में से प्राक्षेपिक मिसाइल कौन है। प्राक्षेपिक मिसाइल हो गया आपका अग्नि। क्या है दोस्तों, अग्नि जो है इसका एक प्राक्षेपण बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24, INS शक्ति पनडुब्बी है, सही है। उसके बाद इनसेट 1D ये हो गया भूस्थितिक उपग्रह। अग्नि एक क्या है, अग्नि है प्रक्षेपास्त्र यानी कि प्राक्षेपिक मिसाइल। और निशांत एक पायलट विहीन लड़ाकू विमान है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्या है, प्रथम स्वदेशी तकनीक से संकलित T-90S युद्धक टैंक का नाम दिया गया, यह भीष्म। प्रथम स्वदेशी तकनीक से संकलित T-90S युद्धक टैंक को T-90S भीष्म नाम दिया गया। इसे 7 जनवरी 2004 को चेन्नई में भारतीय सेना के समक्ष सुपुर्द किया गया था। नेक्स्ट 26, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, DRDO भारत और रूस का दोस्तों। देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलो, आगे भी कर लेते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, मिस मत कीजिएगा। RO हो, चाहे उत्तर प्रदेश PCS हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही है। निम्नलिखित में से कौन एक शाकनाशक का उदाहरण है। यह सोडियम क्लोराइड। आते हैं पोटेशियम परमंगनेट भी आता है, ये किस लिए काम आता है याद रखना। और ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, ये किस लिए काम आता है ये भी याद रखना। तो सोडियम क्लोराइड एक शाकनाशक है। शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगते हैं, जैसे 2,4-D डिक्लोरोफिनक्स, एसिटिक एसिड, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वेट, ये क्या है, अन्य प्रमुख शाकनाशी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है। ये डॉली नाम की एक भेड़ थी दोस्तों। इसको सर्वप्रथम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग कर डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया। यह विश्व का प्रथम क्लोन जीव था जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए यानी उसके फादर कौन है, कौन सी तकनीक का यूज होता है। यह DNA अंगुली छापन, DNA तकनीक का। जैसे कि अभी आपने देखा ये जो विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इतनी ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ऐसी बातें। इतना ज़्यादा तरीके से मैस हो गया, बॉडी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया कौन किसकी बॉडी है दोस्तों। तो वो DNA टेक्निक के थ्रू उनको बताया गया। DNA टेक्निक जो घर वाले थे उनके थ्रू उनसे पता लगाया कि कौन किसकी बॉडी है। तो DNA फिंगरप्रिंट टेक्निक का उपयोग आपराधिक मामलों को गुत्थियां सुलझाने में, इसके साथ ही माता पिता कौन है उस व्यक्ति की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के इससे बेहतर माना जाता है। इस तरीके को सबसे बेहतर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 4, पैतृकता सिद्ध करने के लिए, जैसे कि अभी देखा DNA उंगली छापन। देखो
रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं उनकी बात हो रही है। कौन से नमूने लिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ डीएनए परीक्षण में। तो ये हैं आपके चारों ही रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, लार, सलाइवा यानी कि लार, और बाल रज्जु यानी कि आपके हेयर्स। व्यक्ति की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की ही पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूनों की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थिमज्जा, ये सब काम में आता है। वहीं 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक जेफरीज ने किया था इसका योग। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक लाल जी सिंह को माना जाता है। इंडिया में कौन है? लाल जी सिंह को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में होता है? ये होता है केवल न्यायालय, नहीं, इसमें भी होता है पैतृक विवाद में, केवल संकटात्मक प्राणियों के रक्षण में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन तथा क्रिक ने। सन 1953 में वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी कि उसका मॉडल प्रस्तुत किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल मिला। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। किस में होती है? केंद्रक में होती है, यद्यपि इसका कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, डीएनए जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में जो उपस्थित क्षार होते हैं वो 4 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए में कितने क्षार होते हैं? तो 4 क्षार होते हैं, इन्हें बोलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन सी, यानी कि AGTC। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, यानी कि एडेनिन सदैव किससे? थाइमिन से, 80, और साइटोसिन सदैव, यानी कि साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन, ये याद रखना, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं दोस्तों, आबंध होते हैं। जेम्स सी वॉटसन डीएनए की संरचना जैसे देखा, जीव अंतः छिपक होता है क्या? वेदना रहित हुई सुई विहीन अंतः छिपक। ठीक है, यानी कि जीव अंतः छिपक होता है वेदना रहित सुई विहीन अंतः छिपक। यह एक कष्ट रहित चिकित्सा पद्धति है। इस तकनीक के तहत मरीज के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड का प्रवेश कराया जाता है। यह रासायनिक अम्ल रक्त धमनियों में रुकावट के कारण बनने वाले कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालकर मरीज को जीवनदान प्रदान करता है। इसकी मदद से हृदय रोगों के साथ साथ गैंग्रीन, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, किडनी एवं पित्त की थैली की पथरी, मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट, मधुमेह एवं अल्सर का इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जीर्णता की प्रक्रिया को टाला जा सकता है और मरीज की यौन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, तो ये उसमें शर्करा होती है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिक कूट संबंध होते हैं। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बात की ATGC, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी पाई जाती है और न्यूक्लियोटाइडों से एक फास्फेट अणु भी जुड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में दोस्तों RNA, DNA तथा प्रोटीन तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एड्स विषाणु है दोस्तों, एड्स विषाणु में क्या होता है? इसमें होता है RNA और प्रोटीन। जो एड्स विषाणु गोलाकार तथा लगभग 100 से 120 नैनोमीटर मिलीमीटर व्यास का कण है। ठीक है, यह कण 2 लिपिड की झिल्लियों से घिरा होता है। इस झिल्ली में 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP41 तथा GP120 लिपिड झिल्ली से ढके 2 प्रकार के प्रोटीन स्तर P14 और P24 होते हैं। वायरस का RNA तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मध्य में होता है, जो वायरस DNA संगठन को प्रेरित करता है। एड्स को रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। किससे? रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है दोस्तों।
याद रखना। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक, एशिया का, ये कहाँ है? लखनऊ में, ये याद रखना। सी इज द राइट आंसर। 2008 में बनाया गया था। कहाँ पे? डीएनए बैंक। किसका? विश्व का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। और इंडिया का कहाँ है? लखनऊ में, 2008 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक, एक मिनट, आधुनिक आयुर्विज्ञान, ठीक है, उसमें नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी हैं। ये वास्तव में क्या है? ये रेडियो आइसोटॉप्स हैं। क्या है? रेडियो आइसोटॉप। हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज के उपरांत रेडियो आइसोटॉप्स की भूमिका आधुनिक मेडिकल साइंस में निरंतर बढ़ती जा रही है। एक्सरे लेजर तकनीक के माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक भागों के दुर्घटनाग्रस्त भाग का चित्रांकन करना, आंखों, हृदय, धमनी आदि से संबंधित रोगों का इलाज, कैंसर, एड्स, मलेरिया जैसे गंभीर रोगों के सफल परीक्षण में आधुनिकताओं में रेडियो आइसोटॉप्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में से निम्नलिखित में से प्लाज्मिडियम का, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीनों का, यानी आप जो जीन चाहते हैं उसके स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम, टूम फैसियंस एवं ए राइजोजीन्स के प्लाज्मोडियम क्रम से टीआई तथा आरआई के भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? स्टेम कोशिकाओं की वृद्धि क्षमताओं को देखते हुए। बात सही है। स्टेम सेलों में से एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। बात सही है। ए आर दोनों से यहाँ आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्टेम सेल का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल में से एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृद्धि क्षमता होती है दोस्तों। स्टेम कोशिकाएं संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट, जीनोम चित्रण है जीन्स के चित्रण से। जीन कोशिकाओं की वह मूल इकाई होती है जिसमें उस जीव के सभी आनुवंशिक जानकारी और लक्षण विद्यमान होते हैं। किसी जीव के जीन्स के चित्रण को जीनोम चित्रण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जीनोम चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या है? ये उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा, यानी कि जो बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, करंट का क्वेश्चन था, देख लेना आप दोस्तों। नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिणी, यानी कि आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है? रोग प्रतिरोध करना, वृद्धि, वर्धन और नहीं, जंतु क्लोनिंग। मानव क्लोनिंग अभी तक हो नहीं पाया, सो डी रॉन्ग, 4 रॉन्ग हो गया, 4 रॉन्ग हो गया, सो 1 2 3 इज द राइट आंसर। आनुवंशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि, वर्धन, जंतु क्लोनिंग, किंतु मानव क्लोनिंग पर सफलता अभी नहीं मिली है। उन्होंने जंतु क्लोनिंग यानी कि डॉली नामक भेड़ जरूर बना लिया है दोस्तों। ठीक है, 1997 में मानव क्लोनिंग पर रोक हेतु आविडो यानी कि स्पेन में एक समझौता हुआ। नेक्स्ट, विकसित देशों द्वारा जो डेवलप्ड है, समर्थित विवादित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। भैया ये एक जैव तकनीक द्वारा, ये ऐसी जैव तकनीक है उसके द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को तो दूसरी पीढ़ी के लिए यानी कि बंध्या बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोडॉन है, यह AUG। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडॉन AUG है। यह मैथियोनीन को कोड करता है, मैथियोनीन को कोड करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से करने के लिए। ठीक है, मानव जीनों उनके पहचान अनुक्रमण के मानव यानी कि मानव जीनों और उनके अनुक्रमण की पहचान मानचित्रण से करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? 1983 में। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। गरिमा सेकंड नाम है एक किसका? क्लोन भैंस का। राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर AK श्रीवास्तव के निर्देशन में, जो कि करनाल में है, भैंस का दूसरा क्लोन गरिमा सेकंड नाम रखा गया, तो ये भैंस है। इंजोज नाम है, विश्व का प्रथम क्लोन था ये ऊँट। इंजोज एक ऊँट के क्लोन का नाम है दोस्तों। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, सी इज द राइट आंसर। जार्विक 7 देखा होगा आपने, वो मूवी है, उसमें वो बनता है, क्या नाम है, अरे आयरन मैन, वो जार्विक 7 करता है। तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। इसको विलियम जोहान कोल्फ, रॉबर्ट जार्विक तथा उनकी टीम ने विकसित किया दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग
भारतवर्ष में किया गया? विलियम मार्शल ने। मनुष्य की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी विलियम मार्शल ने भारतवर्ष में किया था। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जैनिको प्रौद्योगिकी है दोस्तों आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। क्या है? आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की टेक्निक को कहते हैं जैनिको प्रौद्योगिकी। जैनिको प्रौद्योगिकी आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक के माध्यम से माँ के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न विकार या रोगों की भी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही लिख रहा है। 1 मिनट। हाँ, 30 क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ इसको दोस्तों, है ना। गोल्डन राइस एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी है दोस्तों जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा की प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए में परावर्तित हो जाता है। दोनों सही है पर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करना। बी इज द राइट आंसर। गोल्डन राइस आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो प्रोट्रिकस तथा डॉक्टर पीटर बियर हैं। ये दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे हमने कर चुके हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, खासकर उत्तराखंड पीसीएस में कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपके आरओ में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिस मत करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोज़ आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने क्रूशियल हैं, इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं कि आपको अपने एग्जाम्स में इतना इन्हेंस करा देंगे आपकी अपनी एक्यूरेसी को कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए एंड जय हिंद दोस्तों।